फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल जजमेंट है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम अति शीघ्र होने वाले हैं, अतः आप अपनी प्रैक्टिस को निरंतर बनाए रखें। दिन में 2 से 3-4 बार डिक्टेशन जरूर लिखें और डिक्टेशन की ट्रांसक्रिप्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक डिक्टेशन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा। इसलिए डिक्टेशन लिखने के बाद कोशिश कीजिए उसके ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2012 की रिट याचिका संख्या 892 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 मई 2013 का निर्णय रद्द किए जाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 1230 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की ईप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर की है कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था, फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई मताभिव्यक्ति की तारीख 2 अप्रैल 2012 के निर्णय द्वारा 130 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी और इसलिए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। में कोई तत्व नहीं है। तारीख 2 अप्रैल 2012 का ऐसा कोई भी आदेश पर्याप्त नहीं किया गया, जिसके आधार पर 130 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, जैसी कि मताभिव्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और इस प्रकार याचियों के साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आवेदकों ने आगे अभिकथित किया है कि अभिलेख पर तारीख 2 अप्रैल 2012 की एक संसूचना उपलब्ध है, किंतु यह संसूचना वास्तव में सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन का उत्तर है, जिसके द्वारा आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में सूचना की इप्सा की गई है। विराम पैरा। आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि 130 व्यक्तियों को वास्तव में तारीख 2 अप्रैल 2012 के आदेश के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था। वे तारीख 28 मई 2013 के निर्णय के अनुपालन की प्रारूपित करने में व्यस्त थे और वास्तव में याचियों के दावों पर विचार किया गया था और उनको अस्वीकृत किया गया था। विराम। इसी दौरान रिट याचियों ने एक अवमानना याचिका फाइल की, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित किया और 2016 के सितंबर माह में उत्तर फाइल किए जाने की इसी प्रकार के दौरान इस तथ्य की जानकारी हुई कि तारीख 2 अप्रैल 2012 का आदेश वास्तव में 130 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने वाला आदेश नहीं था, बल्कि यह मात्र सूचना का अधिकार के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन का उत्तर था। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस आदेश को जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदक पुनर्विलोकन याची संख्या 1 प्रसार भारती महानिदेशक नई दिल्ली को अग्रेसित किया गया था, जिन्होंने
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा से राय मांगी और तत्पश्चात पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने का निर्णय लिया गया। विराम पैरा। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने आगे अभिकथित किया कि विलंब ना तो जानबूझकर किया गया है ना ही आशयपूर्वक, किंतु यह विलंब ऊपर वर्णित कारणोंवश हो गया है। विराम। उन्होंने आगे अभिकथित किया कि यदि विलंब को क्षमा नहीं किया गया और पुनर्विलोकन याचिका को अभिलेख पर मंजूर नहीं किया गया, तो आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को अपूरणीय क्षति का सामना करना होगा। विराम। आवेदन के अंत में यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में हुए विलंब को क्षमा करने की कृपा करे। समाप्त।